हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए न्यू फ्लावर्स पैटर्न रुमाल लेके देखिए फ्रेंड्स, देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है, उतना ही बनाने में बहुत ही आसान और इजी है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पे हम फर्स्ट में वाइट कलर उनसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में एक नोट बनाएंगे, ये देखिए, और फिर हम ये 6 चेन बनाएंगे और फिर लास्ट वाली जो चेन है वहाँ से स्लिप चिट लगा के देखिए स्लिप चिट बनाएंगे। और फिर यहाँ पे देखिए 1 चेन, और फिर जो ये हमने है राउंड बनाया है रिंग जैसा, उसी रिंग में हमें यहाँ पे पफ बनाना है। ये देखिए इस तरह से धागे को निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे 3 बार धागे को निकालना है। और फिर इस तरह से देखिए इस धागे को इस तरह से एक साथ निकाल के फिर ये देखिए 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट उसी चेन में हमें यहाँ पे जो रिंग बनाई है उसी रिंग में हमें नेक्स्ट सेम फर्स्ट वाला पफ बनाए है, ऐसे ही हमें नेक्स्ट पफ बनाएंगे। ये देखिए एक साथ निकालेंगे धागे को, 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट उसी चेन में हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 6 पफ बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे 6 बनाना है, तो हम 6 कंप्लीट कर लेंगे राउंड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 6 पफ बन के कंप्लीट हो गए है। अब हम नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए फर्स्ट वाला जो पफ है उसी पफ में यहाँ पे स्लिप चिट लगा के 1 चेन बनाएंगे और फंदे को इस तरह से उसी जो पफ है उसी पफ के ऊपर ही हम यहाँ पे 3 बार फंदे को निकाल के ये देखिए इस तरह से एक साथ निकालेंगे। और फिर जो ये पफ बना है उसी पफ के ऊपर ही हमें यहाँ पे इस तरह से धागे को निकालना है। ये देखिए 2 बार हम धागे को निकालेंगे और फिर नेक्स्ट जो हमने पफ बनाया था जो ये फर्स्ट वाला उसी पफ में ही हम यहाँ पे धागे को इस तरह से 3 बार निकालेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा इस तरह से पैटर्न बन जाएगी। एक साथ निकालेंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर नेक्स्ट जो पफ है थर्ड वाला उसी पफ में हम यहाँ पे इसके ऊपर ही हम यहाँ पे धागे को इस तरह से निकालेंगे। देखिए हमें यहाँ पे 3 बार धागे को इस तरह से निकालना है। देखिए एक साथ निकालेंगे और फिर नेक्स्ट 1 चेन लेके उसी पफ के ऊपर ही हम सेम यहाँ पे इस तरह से पफ बना लेंगे। जो हमने फर्स्ट वाली पैटर्न बनाई थी इसी तरह से सेम हमें इस वाले पैटर्न बनानी है। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ 2 बनाई, इसी तरह से हमने 6 पफ जो बनाई उसी पफ में हम इसी तरह से सेम पैटर्न बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ये पैटर्न बन के कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट पैटर्न हम बनाएंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से ये जो फर्स्ट वाला पफ है उसी पफ में हमें यहाँ पे अटैच करके देखिए इस तरह से फंदे को निकालेंगे। ये देखिए यहीं हमें पफ जैसा बनाना है। ये देखिए 3 बार हम फंदे को निकालेंगे, देखिए एक साथ निकालेंगे और ये हमारा 1 पफ बन गया। उसी पफ के ऊपर ही हमें यहाँ पे 2 बार फंदे को निकालेंगे, ये देखिए। और फिर फर्स्ट वाला जो पफ बना है उसी पफ में ही हमें यहाँ पे 3 बार फंदे निकालेंगे। ये देखिए हमारे 2 बन गए। और फिर नेक्स्ट जो पफ है उसी पफ के ऊपर ही हमें यहाँ पे इस तरह से 3 बार धागे को निकालेंगे। ये देखिए ये हमारे 3 बन गए। अब तीनों को हम एक साथ निकालेंगे और फिर 1 चेन बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और उसके ऊपर ही हमें यहाँ पे 2 बार धागे को निकालेंगे और फिर ये
सेकंड वाला जो पफ बनाए उसी पफ में ही हमें यहाँ पे 3 बार धागे को निकाल के देखिए इस तरह से हमारा ये 2 बन जाएगा। देखिए इस तरह से, और फिर दोनों को एक साथ निकालेंगे और फिर ये देखिए इस तरह से हमारे 2 पैटर्न बन गए। यहाँ पे 1 थी और इस तरह से ये हमारी 2 बन गई। हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कंप्लीट हो गए। और फिर नेक्स्ट हम राउंड बनाएंगे। इसी तरह से सेम हमने पफ बनाया है, जो पफ बनाए उसके ऊपर ही हमें यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न बनानी है। ये देखिए 3 बार धागे को निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे और जो ये पफ बनाए उसी के ऊपर ही हमें यहाँ पे 2 बार फंदे को निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर जो फर्स्ट वाला पफ बनाया है ये देखिए यहाँ पे उसी पफ के ऊपर ही हमें यहाँ पे 3 बार धागे को निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर नेक्स्ट जो ये पफ बनाया है उसी पफ के ऊपर ही हमें यहाँ पे 3 बार धागे को निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे 3 बन जाएगा। और फिर तीनों को एक साथ निकाल के और फिर हमें यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे। ये देखिए उसके ऊपर ही हम एक पफ और बनाना है। और फिर ये देखिए यहाँ पे जो हमने पफ बनाए उसी पफ में ही हमें यहाँ पे नेक्स्ट पफ बनाना है। ये देखिए इस तरह से 3 बार धागे को निकालेंगे और नेक्स्ट जो लास्ट वाला पफ है उसी पफ में हम यहाँ पे अटैच करके इस तरह से 3 बार धागे को निकाल के और फिर तीनों को एक साथ निकालेंगे। ये देखिए 1 चेन बना के इस तरह से। पर फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे उसी पफ के ऊपर ही हम यहाँ पे 2 बार धागे को निकालेंगे और जो लास्ट वाला पफ बने उसी पफ में ही हमें यहाँ पे 3 बार धागे को निकाल के ये देखिए इस तरह से दोनों को एक साथ निकालेंगे। स्लिप चेन बना के 1 चेन। ये देखिए इस तरह से ये हमारे 3 बन गई। ये देखिए 1 2 3, तो फर्स्ट हमारा 1 बना था, 2 और 3। ये देखिए इस तरह से ये हमें राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हम ये राउंड बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस वाला पैटर्न हमारा बन के रेडी हो गया। फिर हम नेक्स्ट में हम यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पे हम बॉर्डर लाइन बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से फर्स्ट वाला जो पफ है उसी पफ के ऊपर हम इस तरह से फंदे को इस तरह से खींच के और यहाँ पे हमें एक नॉट बनानी है। और फिर नेक्स्ट हमें इस तरह से फंदे को खींच के इस तरह से फिर एक नॉट बना के नेक्स्ट वाला जो पफ है उसी पफ में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनानी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी पैटर्न बनेगी। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे फंदे को इस तरह से निकालेंगे और फिर नॉट बनाएंगे और फिर नेक्स्ट पफ में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ही हमारी ये पैटर्न बनेगी। देखिए इस तरह से हमें ये बॉर्डर लाइन बनानी है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे ये देखिए हर एक जो पफ बनाए उसी पफ के ऊपर ही हमें इस तरह की ये पैटर्न बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पैटर्न बन के कंप्लीट हो गई है। और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे। ये जो पैटर्न हमने बनाई है उसी पैटर्न के ऊपर ही हमें यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए इस वाला धागे को हम यहाँ से इस तरह के पैटर्न हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक नॉट बनाइए। ये देखिए जो फर्स्ट वाले पैटर्न बनाई उसी पैटर्न के ऊपर ही हम यहाँ पे देखिए बीच में इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे धागे को सिंगल क्रोशे बना के। और फिर 1 चेन इस तरह से फंदे को निकालेंगे। देखिए 2 बार, 3 और 4, देखिए 5, देखिए इस तरह से। और फिर एक साथ निकालेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। और फिर ये देखिए इस तरह से पीछे से नीचे से इस तरह से निकाल के और फिर स्लिप चिट लगा लेंगे और फिर धागे को हम इस तरह से काट देंगे कातर से और फिर नॉट बना लेंगे ताकि धागा हमारा निकल ना जाए। देखिए इस तरह से हम नॉट लगा देंगे और फिर इसे काट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ये पैटर्न बनाएगी। ये देखिए पफ जैसा बना है। और फिर जो नेक्स्ट पैटर्न बनाई उसी पैटर्न के ऊपर ही हमें सेम ही पैटर्न बनानी है। ये देखिए
धागे को चेंज करके इस तरह से नॉट बनाएंगे। जो ये दूसरी वाली नेक्स्ट है उसी बीच में हमें यहाँ पे धागे को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर जो फर्स्ट वाला हमने बनाया था पफ, इसी तरह से सेम ही पैटर्न हमें यहाँ पे बनाना है। ये देखिए फंदे को एक साथ निकालेंगे और फिर 3 चेन बना के पीछे से इस तरह से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए और फिर कतर से हम यहाँ पे काट देंगे। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट बनाई है सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे 4 कलर की ये पैटर्न बनानी है। देखिए ये 2, यहाँ पे 3 बनाएंगे। तो इसी तरह से जो बॉर्डर बना है हर एक बॉर्डर में हमें यहाँ पे इस तरह से ये पैटर्न बनानी है। नेक्स्ट हम ये ब्लू बनाएंगे और फिर ये वाइट, इसी तरह से 4 कलर से हमें यहाँ पे ये सेम इसी तरह से पैटर्न हमें यहाँ पे बनानी है। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पफ बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे ये राउंड। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा राउंड बन के कम्प्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बॉर्डर लाइन बन गई और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे यहाँ पे बीच में। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने येलो कलर की उंगली की, इसको हम इस तरह से 2 उंगली के बीच में इस तरह से लपेट के पीछे ऊपर से ये देखिए इस तरह से एक नोट बनाएंगे और फिर ये धागे से इस तरह से खींच के हमें फिर 3 चेन बनाएंगे। ये जो रिंग बनाई है उसी रिंग में हमें यहाँ पे डबल क्रोशे बनानी है। देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशे, तो इस रिंग में हमें यहाँ पे 12 डबल क्रोशे बनानी है। तो हमें यहाँ पे 12 डबल क्रोशे बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी 12 डबल क्रोशे बन गई है। और फिर हमें यहाँ पे फर्स्ट में स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और जो ये धागा है धागे को इस तरह से हम यहाँ पे खींच लेंगे। ये देखिए ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे बनाए उसी डबल क्रोशे के ऊपर ही हमें यहाँ पे इस तरह से फंदे को हम निकालेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे फंदे को निकाला। ये देखिए इस तरह से। और फिर जो नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाई है उसी डबल क्रोशे में हमें 3 बार फंदे को निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पैटर्न बनेगी। और फिर एक साथ हम निकाल लेंगे और फिर स्लिप स्टिच लगा के 3 चेन बनाएंगे। और फिर यहाँ पे पीछे से हम इस तरह से धागे को निकालेंगे और फिर स्लिप स्टिच लगा लेंगे और फिर 4 चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह का ये हमारा पफ बना है। और फिर नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसी डबल क्रोशिया में हम यहाँ पे फंदे को निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से। और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसी डबल क्रोशिया में इसी तरह से हमें यहाँ पे फंदे को इस तरह से निकाल लेना है और फिर एक साथ निकाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे और 4 चेन। ये देखिए इस तरह का ये हमारा पफ बना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे दोनों डबल क्रोशिया में इस तरह से पफ बना लेना है। तो 6 बनाएंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गई। यहाँ पे 6 पैटर्न हमने बनाई है। और फिर हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मोती लगा देंगे बीच में। ये देखिए सुई धागे से हम यहाँ पे इस तरह से मोती लगा देंगे। ये देखिए। और फिर हम यहाँ पीछे से इस तरह से नोट बना लेंगे। और इसे कातर से काट देंगे हम। ये देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया है। और फिर हम यहाँ पे धागा चेंज करके हम यहाँ पे पीछे से नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे।
ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे धागे को जॉइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे 8 चेन बनाएंगे। और फिर जो नेक्स्ट वाला पफ है उसी पफ में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे 8 चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे 6 पफ बनाए। 6 पफ में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेके 8 चेन बनानी है। देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड बन गया है। अब जो फर्स्ट पफ है उसी पफ में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। और जो 8 चेन बनाई है उसी 8 चेन में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के 2 चेन बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे जो 8 चेन बनाई उसी 8 चेन में हमें यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से। और फिर नेक्स्ट जो 8 चेन बनाई है उसी 8 चेन में हमें यहाँ पे इसी तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट जो 8 चेन बनाई उसी 8 चेन में हमें यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पे हर एक 8 चेन में 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे तो ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट राउंड बन के कम्प्लीट हो गया। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए फर्स्ट में हम यहाँ पे जो चेन बने उसी चेन में स्लिप स्टिच लगा के 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे पीछे से हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए पीछे से हमें यहाँ से फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसी डबल क्रोशिया में इस तरह से ये देखिए आगे से निकाल के पीछे से हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इसी तरह से यहाँ पे जो हमने 10 डबल क्रोशिया बनाई है तो हमारे इसी तरह से हम यहाँ पे इसके पीछे से हमें इस तरह की डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमें यहाँ पे हर एक जो 10 डबल क्रोशिया बनाई 10 डबल क्रोशिया में हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमें पीछे से निकाल देंगे स्लिप स्टिच लगा के। देखिए और ये जो बीच में हमारी बॉक्स बना है उसी बॉक्स में हमें यहाँ पे पफ बनाना है। ये देखिए इस तरह के फंदे को निकाल के एक साथ निकालेंगे। और फिर जो उसी पफ में हमें यहाँ पे नेक्स्ट में पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी 2 पफ बनेगा। ये देखिए इस तरह से। और फिर नेक्स्ट जो हमने 10 डबल क्रोशिया बनाई है उसी 10 डबल क्रोशिया हम इस तरह से पीछे से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमें यहाँ पे हर एक डबल क्रोशिया में हमें यहाँ पे पीछे से इस तरह से निकाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर बीच में से इस तरह से हम यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से पीछे से हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट में हम यहाँ पे ये देखिए इसी बॉक्स में हमें यहाँ पे पफ बनाना है। ये देखिए इस तरह से फंदे को हमें यहाँ पे निकालना है। देखिए 4 बार फंदे को निकालेंगे और फिर एक साथ निकाल के उसी बॉक्स में हमें यहाँ पे सेम ही पफ बनाना है। ये देखिए इस तरह से 2 हमारे पफ बन गए हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। और फिर इसी तरह से पीछे से हमें ये देखिए जो फर्स्ट राउंड में हमने बनाया था पीछे से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई थी, सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इसी तरह से हमें पीछे से निकाल के ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए
ये हमारा डबल क्रोशे बन गए। अब फिर हम यहाँ पे जो पफ बनाए हैं उसके बीच में हमें यहाँ पे सेम इसके ऊपर ही हमें सेम पफ बनाना है। ये देखिए 2 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट धागे को इस तरह से निकालेंगे 4 बार और फिर सेम पफ बना लेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से हमें ये पैटर्न बनानी है। और फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे पीछे से इस तरह से डबल क्रोशा बनाएंगे। ये देखिए ये देखिए 2 पफ के बीच में हम यहाँ पे सेम इसी तरह से पफ बना लेंगे। देखिए एक साथ निकालेंगे 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट उसी चेन में हमें यहाँ पे सेम पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से पीछे से धागे को निकाल के डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से ये हमारी अब कुछ पैटर्न बनेंगे। यहाँ पे 2 पफ पीछे से इस तरह से धागे को निकालेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से बढ़ाते जाएंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने 6 राउंड बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इस पैटर्न को हम इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए धागे से हमें यहाँ पे इस तरह से इसको बीच में हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये फ्लावर बनाए हैं, 4 कलर के फ्लावर बनाए। मैं आपको ये फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैरून कलर की ऊन से हम फ्लावर बनाएंगे। 2 उंगली के बीच में इस तरह से धागे को हम यहाँ पे रख देंगे और फिर ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे रिंग जैसा बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और जो रिंग बनाई है उसी रिंग में हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये देखिए इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 12 डबल क्रोशिया बन गए। अब फिर फर्स्ट में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे और फिर हमें यहाँ पे फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया बने उसी डबल क्रोशिया में हमें यहाँ पे इस तरह से धागे को 3 बार लपेट लेना है। ये देखिए और फिर नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया बना है उसी डबल क्रोशिया में हमें यहाँ पे 3 बार फंदे को निकालेंगे। देखिए इस तरह से और फिर एक साथ निकालेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर पीछे से इस तरह से निकाल के हम इस तरह से धागे को स्लिप स्टिच लगा लेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया बना है उसी डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से धागे को निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से 3 बार हम धागे को निकालेंगे और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाए है उसी डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से फंदे को निकालेंगे और फिर एक साथ निकाल के 3 चेन बनाएंगे और पीछे से इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर 3 चेन। ये देखिए इसी तरह से हमें यहाँ 2 पफ बनाए, इसी तरह से हमें 6 बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 6 बन गया है पफ। ये देखिए अब फिर हम यहाँ पे एक नॉट बना लेंगे और फिर हम इस तरह से धागे को यहाँ पे काट देंगे और फिर नेक्स्ट में हम यहाँ पे एक मोती लगाएंगे बीच में। ये देखिए यहाँ पे मैंने वाइट कलर का मोती लिया। इस तरह से पीछे से हम यहाँ पे सुई को निकाल के ऊपर से इस तरह से लेके और फिर नीचे साइड से निकाल के
इस तरह से हमें यहाँ पे मोती लगा लेना है। ये देखिए ये हमारा मोती लग गया है। अब पीछे से हमें यहाँ पे नॉट बना लेंगे ताकि ये हमारा मोती निकल ना जाए। अब हम यहाँ पे इससे काट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे फ्लावर्स बन के कंप्लीट हो गए। तो फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया लेके हमें यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, और फिर हमें ये धागे को इस तरह से यहाँ पे इसी तरह से हमें यहाँ पे हर एक को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जॉइंट हो गया है। और फिर हमें यहाँ पे जो ये फ्लावर बनाया है हमने, इसी फ्लावर को हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये देखिए चारों कलर का हमने फ्लावर बने। फर्स्ट में हम यहाँ पे वाइट ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से पीछे से हमें यहाँ पे फंदे को इस तरह से धागे को निकालेंगे। ये देखिए फ्लावर हमें पीछे से साइड से लगाना है। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे चेन बनाएंगे। 5 चेन लेके इस तरह से दूसरी साइड से हम इस तरह से दोनों एक की साइड से हमें यहाँ पे ये ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लावर लग गया है। ये देखिए, और फिर नेक्स्ट में हमें ये पे ये जो ब्लू कलर का है उसे इस तरह से हम ये ज्वाइन करेंगे। और फिर नेक्स्ट येलो और फिर ये मरून। ये देखिए इसी 4 फ्लावर से हमें इसी तरह से ये ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ज्वाइंट हो गई। तो फ्रेंड्स देखिए आज ये हमारा फ्लावर्स रुमाल बन के रेडी हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है, उतना बनाने में बहुत ही आसान और इजी है। तो फ्रेंड्स आज की आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव एंड थैंक यू।